हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गौरंग सोलंकी। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही खुश मिजाज होंगे, सभी खुश होंगे, सभी एंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी। तो हम आप सब जानते हैं कि हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं। सोशल साइंस में हमने पहले 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हमारे 6 क्लास में। तो आज हम थर्ड चैप्टर के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। अब थर्ड चैप्टर का नाम है एंशिएंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर्स। एंशिएंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर का मतलब होता है कि एंशिएंट यानी कि पुराने ज़माने का। कहाँ का? पुराने ज़माने का। टाउन्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे गांव, जो सिटी भी नहीं बोलते और गांव नहीं बोलते, ऐसे जो होते हैं ना कुछ थोड़े मॉडर्न गांव टाइप के, उसको टाउन्स बोलते हैं। स्क्रिप्चर का मतलब होता है लेख, आर्टिकल, डॉक्यूमेंट, जो लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं स्क्रिप्चर। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। वी ऑफन हियर टू वर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमने क्या करते हैं कि कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों वर्ड्स कई बार सुने, मतलब कई बार सुने हैं। तो क्या होता है कि डू यू नो इट्स मीनिंग? तो आपको कल्चर का मीनिंग पता है क्या? आपको सिविलाइजेशन का मीनिंग पता है? अगर नहीं पता तो चलिए हम ही बता देते हैं। कल्चर इज़ अ मैटर रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ। कल्चर क्या है? जो ऐसा मैटर के ऐसा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है किससे? ह्यूमन लाइफ से, इंसान की ज़िंदगी से। जबकि सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो सिविलाइजेशन को बोलते हैं सभ्यता और कल्चर को बोलते हैं संस्कृति। तो सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स विच ही क्रिएट्स विथ हिज आउन कैलिबर स्किल एंड क्रिएटिव स्किल्स। का मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, जो संस्कृति होती है, संस्कृति वो इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है। जबकि सिविलाइजेशन है यानी कि जो सभ्यता है वो इंसान खुद बनाता है, वो खुद डेवलप करता है अपनी अलग अलग स्किल से। वो अपनी जो सभ्यता है उसको डेवलप करता है। बता दें कि कल्चर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट शेप द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी एट अ डिफरेंट लेवल, वाइल सिविलाइजेशन इज अपरेंट इन द फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैन मेड एनवायरमेंट। मतलब ये होता है कि कल्चर क्या है, जो संस्कृति क्या है, एक सेट है जो वैल्यूज़ का, जो ह्यूमन के बिहेवियर होता है, जो ह्यूमन की सोसाइटी का जो बिहेवियर होता है उसको शेप करता है। जबकि जो सभ्यता होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट से, जो ह्यूमन फॉर्म की जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मैन मेड एनवायरमेंट में जो उसकी फिजिकल जो डेवलपमेंट है उससे वो रिगार्डिंग, उससे मतलब उससे ताल्लुकात रखता है कौन? सिविलाइजेशन। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कल्चर जो होता है जो सोसाइटी का माइंड होता है, और जो सिविलाइजेशन होता है वो उसकी बॉडी होता है। ये आप नॉर्मली बोल सकते हैं। आगे हम बता दें कि सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुख सुविधा की बाहरी वस्तु से है। क्या होता है, जो सभ्यताएं जो होती है, जो सिविलाइजेशन होता है, उसका जो मतलब है, उसका संबंध है वो जीवन यापन के यानी कि जीवन जीने की जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं होती है उसकी बाहरी वस्तुओं से होता है। जबकि जो संस्कृति यानी कि जो कल्चर होता है वो संबंध किससे होता है? आंतरिक वस्तुओं से। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता वो कहाँ पे? बाहरी वस्तुओं से। जबकि कल्चर होता है वो यानी कि संस्कृति वो आंतरिक वस्तुओं से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच अ ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी। बताया जाता है कि इजिप्ट यानी कि जो मिस्र देश है वो, मेसोपोटामिया, इंडिया यानी कि भारत, चाइना, रोम, वो सब क्या करते हैं, जो ऐसी अलग अलग महान सिविलाइजेशन है इंसान की सोसाइटी की, ह्यूमन सोसाइटी के महान सिविलाइजेशन है। सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ। जो सदियों पुरानी जो सिविलाइजेशन यानी कि जो सभ्यताएं है वो क्या करती है, अब भी इंसान को मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो अलग अलग सिविलाइजेशन बताए वो सब छोड़ के हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? उन सब में से एक सभ्यता जिसका नाम है
हड़प्पन सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम इस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये पेज नंबर 11 पे जो फिगर 3.1 है वो दिखाया गया है कि अलग अलग हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग पेजेस, अलग अलग जो प्लेसेस है उसको दिखाया गया है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में वो देखिएगा, उसमें काफ़ी सारे जो है वो जो नियोलिथिक जो प्लेसेस दिए गए हैं, हड़प्पन प्लेसेस दिए गए हैं, मॉडर्न सिटी के भी प्लेसेस दिए गए हैं, अलग अलग पॉइंट्स में उसको डिनोट भी किया गया है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक खोलिएगा और अब मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो आप साथ में अपने टेक्स्ट बुक भी खोलिएगा और साथ ही साथ अपनी एक हैंडमेड नोट्स भी बनाएगा, जो क्या करता है आपको अलग अलग तरीके से स्टडी करने में हेल्प करता है, मोर इम्प्रूवमेंट करवाता है आप अगर अपने खुद से नोट्स बनाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑरेंज जो डॉट है वो किसका है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। नियोलिथिक का मैंने आपको बताया था कि जो नवपाषाण युग होता है उसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। मॉडर्न सिटी का तो आपको पता है जो अभी के ज़माने के जो है वो। तो हड़प्पन के बारे में आप देख सकते हैं जो ऑरेंज डॉट है, सौराष्ट्र है, गुजरात में देखिए रंगपुर है, लोथल है, धोलावीरा है, ये सब क्या है अलग अलग हड़प्पन प्लेसेस है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेसेस है। तो अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन एल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या होता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको अलग नाम से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन को जाना जाता है। अब इसका हिंदी और गुजराती नाम होता है सिंधु खीण की सभ्यता। क्या नाम होता है, सिंधु खीण की सभ्यता। किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा इन 1921। अब क्या होता है कि ये जो इसके जो इस सिविलाइजेशन के यानी कि इस सभ्यता का जो रिमेन्स होते हैं, जो बचे कुछ जो चीज़ें होती है उसको 1921 में हड़प्पा से डिस्कवर किया गया था। और किसने डिस्कवर किया था अपने नोटबुक में लिखिएगा कि उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये वो इंसान थे जो इंडिया के ही थे, उन्होंने हड़प्पा से 1921 में रिमेन्स को डिस्कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते। मैनी ऑफ द प्लेसेस सच एज सिविलाइजेशन Many of the places the civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी। ये सारे के सारे जो पार्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के हैं इंडिया के, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एक डॉकयार्ड था यानी कि जो सीप बंदर बोलते हैं जिसको हम बंदरगाह, वो था। धोलावीरा, कालीबंगन, इन सब के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। सी द लोकेशंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन मैप 3.1। तो ऊपर ये जो मैप दिखाया गया है उसमें आप इन जो है उसके बारे में थोड़ा देखिएगा। लेट्स गेट इंट्रोडक्शन फ्रॉम द टाउन प्लानिंग ऑफ सम मेजर सिटीज एंड देयर फीचर्स। तो यहाँ पे एक छोटा डिस्कशन में बताया गया है कि कंपैरिजन बिटवीन हड़प्पन टाउन्स एंड टूडेज टाउन। और टूडेज टाउन्स का मतलब होता है जो आज के ज़माने में जो सिटीज़ है, आज के ज़माने में जो टाउन्स है उसका, और हड़प्पन के ज़माने के हड़प्पन सभ्यता के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे उनके दोनों के बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो आज के टाउन्स के बारे में तो हमें पता ही है कि हम अपने सामने देखते हैं कि कैसे होते हैं, और हड़प्पन के जो टाउन्स थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। टाउन प्लानिंग, ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक मोस्ट प्रोमिनेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था वो कौन सा था कि वहाँ के जो टाउन्स थे वो वेल प्लानेड थे, वेल प्लान थे। कैसे थे, वेल प्लान यानी कि जो अच्छे से, जैसे आपने अभी कभी गांधीनगर गए हो तो गांधीनगर की
जो पूरी की पूरी सिटी है वो कैसे सेक्टर में डिवाइडेड है, कि अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, बीच में अच्छे बड़े बड़े ब्रॉड्स रोड्स होते हैं। तो वैसे ही क्या थी, एक वेल डेवलप वेल प्लानिंग सिटी थी, कौन सी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ऑल द टाउन्स वर प्लान इन सिमिलर वे, यानी कि जो सारे के सारे टाउन्स थे वो एक ही तरह से बनाए गए थे। इन ऑल प्लेसेस फोर्ट वाज ऑन वेस्टर्न साइड एंड कॉलोनी ऑफ द कॉमन पीपल ऑन द ईस्ट साइड। जो बहुत ही बड़ा जो किला था, यानी कि जो फोर्ट था जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते, जो राजा अगर होंगे तो राजा महाराजा रहते होंगे, उनके जो मंत्री होंगे वो सब रहते होंगे, वो कौन सी साइड पे रहते, जो वेस्टर्न साइड पे उनका जो फोर्ट था, फोर्ट का मतलब होता है किला, वो था। और जो नॉर्मल लोगों की, कॉमन लोगों की जो कॉलोनी थी वो कहाँ पे थी, ईस्ट साइड पे थी। हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम, यानी कि जो बोथ दोनों को, एक साइड पे क्या था, फोर्ट था, और एक साइड पे कॉमन लोगों की कॉलोनी थी, उनको सेपरेट कौन करता था, उनको हाईवे सेपरेट करता था। यानी कि एक साइड पे क्या, कॉलोनी नॉर्मल लोगों की, कॉमन लोगों की, और एक साइड पे फोर्ट, दोनों के बीच में क्या होता है, बड़ा सा हाईवे। आपको बता दे, ये हो गई नॉर्मल कॉमन लोगों की कॉलोनी, ये हो गया हाईवे, और ये हो गया फोर्ट। तो इस तरह से होता है कि एक साइड पे होता है, ईस्ट साइड पे था क्या था, कॉमन लोगों की कॉलोनी, और एक साइड पे था फोर्ट था, एक साइड पे, यानी कि वेस्ट साइड पे फोर्ट था और ईस्ट साइड पे कॉमन लोगों की कॉलोनी। मैंने आपको जैसे अभी पिक्चर ड्रॉ करके बताया वैसे बीच में से हाईवे निकलता था। द फोर्ट ऑन द वेस्ट वाज सराउंडेड बाय फोर्ट्रेस, यानी कि जो फोर्ट था वो क्या था, वो छोटे मोटे जो फोर्ट से जो दूसरे किले थे उससे सराउंडेड था। मोस्ट प्रोबेबली रूलर विल बी लाइव इन द फोर्ट, यानी कि जैसा बताया गया मैंने आपको पहले कि फोर्ट में कौन रहता होगा, तो फोर्ट में ऑब्वियस बात है वो राजा रहते होंगे, जो रूलर होगा वहाँ का, जो शासन करता होगा वहाँ का, वो रहता होगा। ब्रिक्स और ओफन यूज इन देयर टाउन स्ट्रक्चर, तो क्या होता था कि जो ईंटें होती थी वो उनके जो मकान बनाते थे वहाँ पे काफ़ी टाइम पे काफ़ी यूज़ होती थी। लेट्स स्टडी अबाउट द वेरियस फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्या करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग जो फीचर है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज देयर हाउस अरेंजमेंट। तो क्या था, मैंने आपको पहले बताया कि पूरा का पूरा जो सिटी है एकदम वेल प्लान था। कैसा था, वेल प्लान, बहुत ही अच्छे से प्लानिंग की गई थी उसकी, वेल ऑर्गेनाइज था। द हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डम्पनेस। तो क्या होता था कि जो घर बनाए गए थे वो कैसे बनाए गए थे, ऊंचे ऊपर की साइड पे घर बनाए गए थे, ऊपर की साइड पे। तो क्या होता था कि अगर फ्लड यानी कि जो बाढ़ आ गई, जो पूर की जैसे कंडीशन हो गई, तो क्या होता है वो घर बचे रहे। और डंपनेस का मतलब होता है नमी आ जाती है, कभी कभी जिसको गुजराती में भीनाश बोलते हैं, नमी आ जाती है, उससे भी बचने के लिए जो घर थे वो थोड़े ऊपर की साइड बनाए गए थे। One of the feature of houses of Harappa was that the main gate opened in the lane rather than toward the main road। तो क्या होता था कि जो घर का जो मेन गेट था वो कहाँ पे ओपन होता था, जो मेन रोड है उसके साइड पे जो लेन होती थी वहाँ पे ओपन होता था। Here single and double storied houses were seen. Roads were very comfortable. There were two highways in the city, one of which connected with the north and with the south, and other connected east with the west। तो क्या था वहाँ पे मकान तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन होता था, जो वेल प्लानिंग के वाले मकान होते थे। और सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी का मतलब होता है एक मंजिला और दो मंजिला।
एक मंजिला और दो मंजिले भी मकान वहाँ पे होते थे, दो मंजिले एक मंजिले घर भी वहाँ पे होते थे। रोड मैंने पहले भी बताया कि आपको रोड कैसा था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही कंफर्टेबल रोड था। तो दो हाईवे थे वहाँ पे उस टाउन्स में। तो क्या था कि एक जो हाईवे था वो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता था, और एक हाईवे था वो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था। इधर आपको एक पब्लिक बात दिखाया गया है मोहनजोदारो का, उसके बारे में हम थोड़ा आगे स्टडी करेंगे तो उसमें ये आएगा। पिक्चर को अच्छे से देखिएगा, साथ में टेक्स्ट बुक भी रखिए। हियर स्ट्रीट्स वर पैरेलल टू द मेन रोड। तो क्या थी, जो स्ट्रीट्स थी यानी कि जो गलियां थी वो पैरेलल थी किससे, मेन रोड्स थे। जो मेन रोड्स थे उससे क्या थी, जो गलियां थी वो पैरेलल थी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अगर गलियां ऐसे होगी, अगर ये गलियां है तो रोड कैसे होंगे, इसके एकदम पैरेलल पे होंगे। समझ में आया? पैरेलल यानी कि सामने सामने वाले। रोड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल। तो क्या होता था, रोड्स जो होते थे, जो रोड एक दूसरे को राइट एंगल से इंटरसेक्ट करते थे। राइट एंगल से इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता था कि आपको बता ही देता हूं, ये रोड है और ये दूसरा रोड है। तो ये क्या हुआ, ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हुआ। तो ऐसे वो रोड्स होते थे एक दूसरे से राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इनटू स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो मैंने बताया था कि राइट एंगल पे अलग अलग इंटरसेक्ट कर रहे रोड्स, कर रही गलियां कर रही। तो रोड्स, तो मैंने गलियां तो पहले भी बताया कि वो कैसे रोड से पैरेलल थी। अब क्या होता है, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ऐसे शो करता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शन में वो डिवाइडेड करता था। जो पूरा का पूरा सिटी था उसको स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप में वो सेक्शंस में वो डिवाइड करता था। The evidences of a night light system has also been obtained in a public road. तो अभी क्या होता है कि जो पब्लिक रोड होता है उधर क्या होता है, नाइट लैंप होता है। तो आप अगर देखते होंगे कि अभी के धांगध्रा की ही बात करते हैं हम, तो क्या होता है कि जो शाम के जो 7 बजते हैं तो म्यूनसिपाल्टी से क्या होता है, जो म्यूनसिपाल्टी ने लगवाई हुई होती है कि पूरी की पूरी जो लाइट्स होती है वो 7 बजते ही ऑन हो जाती है। तो वैसे ही क्या था, उसको नाइट लैंप बोलते हैं। तो वो उस जमाने में भी नाइट लैंप थे, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। देयर वाज अ हाईली डेवलप्ड एंड सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वाटर। क्या था कि जो वाटर डिस्पोजल का एक हाईली सिस्टमेटिक सिस्टम था, हाईली डेवलप्ड सिस्टम था। किसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। द वाटर फ्रॉम द ईच हाउसेस फ्लोड इन द स्मॉल स्वीयर। क्या होता था, हर घर से जो पानी था वो छोटी गटर में जाता था। घर के बाहर एक जो छोटी क्या होती टैंक होती थी, क्या होती छोटी टंकी जैसी छोटी सी सीवेज सिस्टम होती थी, उसमें जाता था। और वो छोटी जो टंकी थी, छोटी गटर की टंकी थी, वहाँ से वो बड़ी गटर में जाता था पानी, और वहाँ से फिर बाहर निकल जाता था। कहाँ से, सिटी के बाहर। अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम थी वहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में लोग कितने एडवांस होते होंगे। यहाँ वहाँ पे बहुत ही काफ़ी अच्छा वेल प्लान सिटी था, सारी की सारी सिस्टम वहाँ पे अच्छी थी। वाटर फ्रॉम लार्ज सीवेज फ्लोड आउटसाइड द सिटी। क्या होता था, वो बाहर जो निकल जाता था पानी, जो बड़ा जो सीवेज सिस्टम था वहाँ से फिर पानी बाहर निकल जाता था। पब्लिक बाथ हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो।
आपको पेज में ये दिखाया गया है फिगर 3.2 में पेज नंबर 12 पे कि क्या थे, पब्लिक बाथ मिला था, पब्लिक बाथ मिला था कहाँ पे, मोहनजोदारो में। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ अ पॉन्ड ऑफ फॉर बाथिंग, क्या था, देयर इज अ पॉन्ड फॉर बाथिंग। तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पब्लिक बाथ था तो बीच में क्या था, एक छोटा सा पॉन्ड था, वहाँ पे क्या करते थे लोग, नहा सकते थे। अब आगे बढ़ते, देयर आर स्टेप्स अरेंज्ड ऑन बोथ द साइड टू गेट इनटू द पॉन्ड। तो क्या था कि आप देख सकते हैं कि इस साइड पे और सामने सामने के साइड पे क्या है, स्टेप से, क्या है, स्टेप से, जिससे लोग नीचे उतर सके नहाने के लिए और वहां से फिर ऊपर जा सके। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड्स। तो क्या था वहां पे, तो हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में क्या होता है कि चेंजिंग रूम होता है कि हम कपड़े बदल सकते हैं, तो बाथरूम टाइप का। तो उस जमाने में जो यहाँ पे जो पब्लिक बाथ है, पब्लिक बाथ में बीच में पॉन्ड था और पॉन्ड के आजू बाजू अगर आपने देखा होगा, अभी पिक्चर में तो साफ नहीं दिख रहा, तो क्या होता है कि अलग अलग रूम्स थे, वहाँ पे क्या होता था, वो लोग चेंज कर सके, अपने कपड़े चेंज कर सके। द पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल और रिलीजियस ओकेजन्स। तो क्या होता था कि ये जो पब्लिक बाथ है वो मोस्ट प्रोबेबली क्या किस में यूज़ होता होगा, जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो फेस्टिवल्स अलग अलग रिलीजन और रिलीजियस ओकेजन्स आ गया, जो अलग अलग फेस्टिवल्स हो गए, तो शायद उसमें यूज़ होते होंगे। इन एडिशन टू दिस पिलर्ड हाउसेस वर यूज्ड एज असेंबली हॉल हैव also been found in मोहनजोदारो। तो क्या आप अभी बता दें कि इसके अलावा जो पिलर वाले हाउसेस थे बहुत ही बड़े बड़े, तो क्या होता था उस पिलर वाले जो बड़े बड़े हॉल थे उसका यूज़ किस में होता, जो असेंबली यानी कि जो सभाएं होती थी उसमें वो यूज़ होते होंगे। हरप्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो हरप्पा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हरप्पा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। अभी तो उस जमाने में हरप्पा एक अच्छा सा सिविलाइजेशन था। अब वो कहाँ पे है, जो कहाँ से फाइंड हुआ है, जो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, पर अभी का वो पंजाब कहाँ पे है, पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में वो वाला पार्ट है मोंटगोमरी का, वहाँ पे हरप्पा आर्कियोलॉजिकल साइट पाई गई थी। हरप्पा मस्ट हैव बीन इन मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सारे के सारे हमने आगे बहुत ही अच्छा सा पढ़ाई की, तो उसमें हमने देखा कि अलग अलग जो सिटीज़ के, जो हरप्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग जो सिटीज़ थे, वो टाउन्स थे, वो वेल प्लान थे, अच्छे से सिस्टम थी, अच्छे से सुख सुविधाएं थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरप्पा जो होगा वो क्या होगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु खीण की सभ्यता है, वहाँ का एक मेन टाउन होता होगा। द मेन फीचर ऑफ हरप्पा इज इट्स ग्रेनरी। अबाउट 12 ग्रेन स्टोर्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। तो क्या होता है कि जो अलग अलग सीवेज सिस्टम, अलग अलग हाउसेस कंस्ट्रक्शन, ये तो एक मुख्य बात थी ही थी किसकी, हरप्पन सिविलाइजेशन की। इसके अलावा एक और मेन फीचर था, वो था इसका ग्रेनरी सिस्टम। अब ग्रेनरी में क्या होता है कि जो अनाज के जो ग्रेन्स होते हैं उसको स्टोर करने की जगह, जहाँ पे क्या होता है जो अनाज है उसको स्टोर किया जा सके। तो ऐसे 12 बड़े बड़े ग्रेन स्टोर पाए गए हैं कहाँ पे, रावी नदी के किनारे पर। रावी नदी कहाँ पे, रावी नदी पंजाब में है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छा सा बहुत ही बड़ा प्यारा सा सिविलाइजेशन था हरप्पा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं डबल स्टोरी 2 मंजिला हाउस भी है, बाजू में एक अच्छी वाली स्ट्रीट भी है जहाँ पे किसान अपने बैलगाड़ी लेके आ रहा है।
बहुत ही बड़े बड़े रोड्स थे। तो शायद कुछ ऐसा ही होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मकान होते होंगे वो ऐसे ही शायद होते होंगे। अब लोथल की बात करते हैं कि लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भोगाव रिवर इन धोड़का तालुका इन अहमदाबाद। तो क्या होता है जो लोथल था वो लोथल का मतलब होता है लाशों का ढेर। अब वो लोथल था वो कहाँ पे, जो भोगाव रिवर है तो धोड़का तालुका जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का धोड़का तालुका है वहाँ का जो वहाँ की भोगाव है वहाँ पे लोथल सिचुएटेड है, वहाँ पे लोथल है। तो लोथल वाज अ कॉमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशिएंट टाइम। तो क्या था कि लोथल था वो कॉमर्शियल पोर्ट था। पोर्ट का मतलब होता है बंदर, ट्रेड्स यहाँ पे होते होंगे, व्यापार होते होंगे वहाँ पे, और इंडस्ट्रियल टाउन था कहाँ का, एंशिएंट टाइम का हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक हैज़ बीन फाउंड इन लोथल। ईंटों का एक स्ट्रक्चर लोथल में पाया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। तो ये हमको दिखाता है, हमको ये बताता है, ये जो पाया गया उसको हमें जानकारी मिलती है कि ये डॉकयार्ड होता होगा। डॉकयार्ड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे जहाज आते हैं, जहाँ पे जहाज बनाने की जो जहाज बनाते हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। It can be assumed that the vessel, that is ship, arriving here used for loading and unloading of goods। तो क्या मतलब है, जहाज में सामान आता होगा और यहाँ पे सामान को उतारते होंगे और इसके अलावा यहाँ से सामान लोड करके जहाँ पे उनको ले जाना है वहाँ पे ले जाते होंगे। इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड बीड फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर। तो क्या होता है इसके अलावा वेयर हाउस का मतलब होता है कि गोदाम, यानी कि उसमें क्या करते थे, अलग अलग चीज़ें स्टोर करते थे, तो वो यहाँ पे पाया गया है। इसके अलावा क्या होता है, बीड की फैक्ट्री। बीड क्या मतलब होता है, जो मणके जो मालाएं होती है मणके की उसको बोलते हैं बीड्स। अब उसको बनाने की भी फैक्ट्री यहाँ पे मिली है। तो हमें इससे पता चलता है कि लोथल जो होगा, so it can be said that Lothal was a prosperous port of ancient India and international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal। तो हमें इससे पता चलता है कि जो लोथल होगा वो जो पुराना भारत है, जो उसका जो प्रॉस्पेरियस यानी कि बहुत वेल्थी यानी कि बहुत ही अमीर जो पोर्ट होता है वो होता होगा। और इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि जो इंटरनेशनल व्यापार होते हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो शायद इसी पोर्ट से होते होंगे। कहाँ का, लोथल का पोर्ट। अब यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये लोथल का पोर्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे जो जहाज है और आजू बाजू सिटी है, ये आप अपने से देख लीजिएगा। और पिक्चर में भी 3.2 जो पिक्चर है उसमें भी लोथल का एक अच्छा सा जो पिक्चर है वो दिखाया गया है। लेकिन ये जो पिक्चर है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, अच्छे से इसको देखिएगा। अब यहाँ पे हमने बात की लोथल के बारे में, यहाँ पे हमने बात की एंशिएंट इंडिया के बारे में, और टाउन प्लानिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था और मोहनजोदड़ो की जो पब्लिक बात थी, अलग अलग जो सिस्टम्स थे उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब क्या होता है, धोलावीरा के बारे में हम देखते हैं कि धोलावीरा क्या है कि धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द खदीर बेट। अब खदीर बेट कहाँ पे आ, जो भचाऊ है, जो भचाऊ कहाँ पे, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, अभी का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या है, भचाऊ तालुका है। भचाऊ तालुका का जो खदीर बेट वाला एरिया है वहाँ पे धोलावीरा आया है। तो क्या था, जनरली द हड़प्पन टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो मैंने आपको पहले बताया कि हड़प्पन के जो पार्ट थे, हड़प्पन टाउन्स थे वो कैसे डिवाइडेड थे, 2 पार्ट में डिवाइडेड थे।
एक पार्ट में क्या था, एक पार्ट में थे फोर्ट था, जहाँ पे क्या कौन रहता था, जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो रहते थे, और एक पार्ट में था कॉमन लोग जो रहते थे। वहाँ पे कॉमन लोग ईस्ट साइड पे रहते थे, और जो राजा महाराज यानी कि जो रूलर लोग हैं वो कहाँ पे रहते थे, वो वेस्ट साइड पे रहते थे। वो जनरली कितने दो पार्ट में था, यानी कि जो उसका बायलेटरल बोलते हैं, दो साइड का होने का मतलब होता है बायलेटरल। अब क्या होता है, जबकि धोड़ावीरा जो है, धोड़ावीरा का जो टाउन्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, उसको बोलते हैं ट्राइलेटरल। अब अलग अलग पार्ट कौन से थे, 3 पार्ट। एक पार्ट था सिटाडेल फोर्ट, दूसरा था टाउन अपर टाउन, और तीसरा था लोअर टाउन। अब क्या होता है, सिटाडेल फोर्ट में क्या होता होगा, जो रूलर जो थे वो रहते होंगे, अपर टाउन में जो मंत्रीगण वो सब रहते होंगे, और लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते होंगे। द मेन स्पेशलिटी ऑफ धोड़ावीरा टाउन इज इट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम। अब जो धोड़ावीरा है, धोड़ावीरा कहाँ पे है, जो कच्छ है वहाँ में भचाऊ तालुके में आया। अब इसकी एक खासियत थी कि वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब होता है जो बारिश का जो पानी होता है, वो बारिश का जो पानी होता है उसको यूज़ करते थे। वहाँ पे बारिश का पानी बारिश से छत से होते हुए नीचे टैंक में जाता था, और टैंक से फिर वो फिल्टर करके उस पानी को यूज़ करते थे, और इसी सिस्टम को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है, आप भी अपने घरों में लगवाइएगा। और एक बड़ा सा स्टेडियम था, स्टेडियम में वो अलग अलग रिलीजियस एक्टिविटीज़ और सब होता होगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स ये सब होता होगा। अब क्या था, कालीबंगन। अब कालीबंगन क्या है कि कालीबंगन एक राजस्थान का एक टाउन है, जो कि उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए हेडक्वार्टर माना जाता था। द कालीबंगन टाउन ऑफ राजस्थान वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। द रिमेन्स ऑफ फार्म्स हियर प्रोवाइड्स द प्रूफ ऑफ दिस, यानी कि जो फार्म्स के रिमेन्स है वो क्या करते हैं, एक प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि वो हेडक्वार्टर रहा हुआ किसका, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का। कब का, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। द कॉपर रेसिड्यू फाउंड हियर प्रूव्स दैट द कॉपर टूल्स मस्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड हियर एंड दिस टूल्स माइट हैव बीन यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो क्या था कि कॉपर का जो अलग अलग जो रेसिड्यू है, जो रॉ मटेरियल से कॉपर का जो बचा कुचा पार्ट है वो यहाँ पे मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो वो क्या करता है, एक प्रूफ देता है। कैसा प्रूफ, कि उस जमाने में कॉपर के टूल्स इस्तेमाल होते होंगे, किसमें, खेतीबाड़ी में। तो हमने देखा धोड़ावीरा के बारे में देखा, मोहनजोदारो के बारे में देखा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखा, कालीबंगन के बारे में देखा, लोथल के बारे में देखा। तो ये सब क्या थे कि अलग अलग लोथल एक पोर्ट था, बाकी सब सिटीज़ थे। एक हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हमने थोड़ा पढ़ा। तो इसका एक आप अच्छे से नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है, इसको बार बार पढ़े, आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और कल हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जो उनकी जो इकोनॉमिकल लाइफ है, यानी कि जो अर्थतंत्र वाली उनकी जिंदगी है किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये तो आप पढ़िएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये पढ़ने के साथ साथ आप नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा पढ़िएगा। जबकि क्या होता है कि जिससे मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर लूँ तो आपको क्या हो, वो पहले से पढ़ा होगा तो आपके वो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो पार्ट है वो ये धोड़ावीरा का एक अच्छा सा पिक्चर है, और इसके साथ ये जो है वो कालीबंगन का एक पिक्चर है। ये कहाँ का है, कालीबंगन का, और ये धोड़ावीरा का है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हैंड रिटन नोट्स बनाएं और नेक्स्ट टॉपिक का भी थोड़ा बहुत पढ़िए, जिसके आपको पढ़ने में आसानी रहे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।